हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो इससे पहले वीडियो में हम ये चैप्टर बहुत कंप्लीट कर चुके हैं ज़्यादातर, और जो बचा है इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। तो इसमें हम पूरा चैप्टर में जो भी है सब कवर कर देंगे। और जो लोग न्यू हैं तो वो पहले 1-2 देखो, फिर इस पे आओ, क्योंकि अगर वो ना समझ में आएगा तो ये कैसे समझ में आएगा। और एक बस लास्ट एक और लेक्चर होगा इसका, तो इस चैप्टर में जितने भी PYQ बन सकते हैं उसमें वो दिखाए जाएंगे। तो ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता क्या है? एक्चुअली ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ये एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लूज करता है और लूजेस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? कोई भी चीज ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस, या हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। सिंपल में बोला जाए तो हाइड्रोजन का जाना और ऑक्सीजन का आना। सिंपल। अगर ये तीनों चीज में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ, कोई भी तीनों जो कंडीशन दिया हुआ है अगर एक भी सेटिस्फाई हुआ तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इसको याद करने के मेरे साथ बोलो तुम लोग भी कि ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। 2CuO2 क्या बना? 2Cu। इसमें ये ऑक्सीडेशन कैसा है आप लोग बताइए। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है। इसमें ये जो Cu है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे O भी होगा। तो ये Cu है, वो जो कॉपर है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो जब ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। सिंपल, सबको समझ आया? अब हम देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? ये एकदम ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना। तो देखिए, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें मैंने बोला हाइड्रोजन का आना, तो क्या हो रहा है? गेन इन हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन का जाना, तो क्या हुआ? लूजेस ऑक्सीजन। इसमें भी सेम, अगर ये तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो एग्जांपल देखते हैं। इसमें कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ? इसमें ये रिड्यूस हुआ। हम इसमें ऑक्सीजन देख रहे हैं, बट जब ये प्रोडक्ट बना H2 से रिएक्ट करके तो यहाँ का ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें से भी ये टर्म वो सेटिस्फाई हुआ, तो ही ये हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया। तो ये सेटिस्फाई हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा रिडक्शन। ठीक है, सिंपल से समझो, सब इजी है। अब है रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल है ये भी। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? इसमें Re का क्या मतलब हुआ? इसमें Re का मतलब हुआ रिडक्शन। और OX का क्या मतलब हुआ? ऑक्सीडेशन। जो भी समझ लो। ठीक है, इसमें क्या है? द नेम रिडॉक्स कम फ्रॉम रिडक्शन एंड प्लस ऑक्सीडेशन। Re हुआ रिडक्शन का और ऑक्सीजन का OX, तो क्या बना? ReDOX, रिडॉक्स। तो इसमें क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हुआ? रिडक्शन और ऑक्सीजन को जो मिल के बना, जो एक साथ हो, सेम टाइम में, सेम टुगेदर इन सेम केमिकल रिएक्शन में जब दोनों चीज हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल HUO प्लस H2, Cu प्लस H। इसमें क्या हुआ? Cu क्या हुआ? कॉपर जो हुआ वो ऑक्सीडाइज को रिड्यूस किया, O यहाँ पे रिड्यूस हुआ और यहाँ पे
ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, और यहाँ रिड्यूशन हुआ, तो दोनों चीज एक साथ हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब एक साथ हो रहा है एक ही केमिकल रिएक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स देखिए इसमें बताया गया H2 से OH2O, हाइड्रोजन गेन किया ऑक्सीजन, और HU जो कॉपर है वो लॉस किया ऑक्सीजन, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल है। तो हम जानेंगे ये जो इफेक्ट क्या है, हम लोग जो डेली लाइफ में जो चेंजेस होता है उसका क्या फर्क पड़ता है, ऑक्सीडेशन का क्या फर्क पड़ता है। तो उससे दो चीज होता है, एक होता है कोरोजन और होता है रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम कोरोजन देखेंगे कि कोरोजन क्या है। कोरोजन क्या है? कोरोजन सिंपल सा चीज है, जब मेटल एयर या कोई चीज मॉइस्चर के कांटेक्ट में खराब होने लगे, जब मेटल एयर या कोई भी चीज के कांटेक्ट में आके खराब होने लगे तो उसको कोरोजन बोलते हैं। देखिए जैसे कोरोजन इज अ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एन एयर, मॉइस्चर और एनी केमिकल ऑन देयर सरफेस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, आप देख लीजिए डेली यूज में रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे इजी एग्जांपल है। रस्ट, जब आयरन में कोई भी चीज में जब रस्ट लगता है, वो देखते हो ना ऑरेंज कुछ अजीब सा उस पर चिपक जाता है ब्राउन कलर का, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हुआ, इसमें आयरन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर से टू फॉर्म रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन अभी मैंने बोला ना, कुछ रेडिश कलर का फॉर्म हो जाता है, वही होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, तो प्रिवेंटिंग हम भी जानेंगे कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ मेथड को कोरोजन से। तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, प्रिवेंट कांटेक्ट विथ एयर और मॉइस्चर। ये सब क्यों करेंगे, ताकि वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना हो, इसीलिए। फिर क्या है, कोटिंग ऑफ जिंक। कोटिंग ऑफ जिंक क्या है, गैल्वेनाइजेशन। उसका मतलब क्या है, कोटिंग, कोई भी मेटल सरफेस में हम जिंक का कोट कर दिए, जिंक लगा दिए, तो वो हो गया गैल्वेनाइजेशन। एलॉइंग मतलब क्या हुआ, स्टेनलेस स्टील, ये जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें स्टेन नहीं होता है उसको बोलते हैं एलॉइंग करना। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज में कोई भी मेटल पे जब मेटल का प्लेटिंग हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिंपल सा। किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आइए देखते हैं, जिसको डाउट होगा वो भाई कमेंट सेक्शन में पूछो। तो हमारा सबसे लास्ट एंड टॉपिक है रेंसिडिटी। ये भी हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ में आता है। क्या है ये, स्पॉइलिंग, जब खाना खराब हो जाता है ना, फैट के कारण, ऑयल के कारण ज़्यादा, तो वो होता है रेंसिडिटी। तो देखते हैं, रेंसिडिटी इज अ स्पॉइलेज ऑफ फूड containing fat and oil when they are oxidized causing an unpleasant smell or taste। जब खाना खराब होगा तो ऑब्वियस सा बात है, उसका स्मेल अलग हो जाएगा, उसका टेस्ट जो होगा वो खराब हो जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसमें फैट और ऑयल जब ज़्यादा डाल दिया जाता है तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज होने के कारण उसमें एक स्मेल और टेस्ट का चेंज हो जाता है। तो इसका दो एग्जांपल है, स्मेल ऑफ फ्राइड चिप्स। फ्राइड चिप्स में एक अजीब सी स्मेल आ जाता है, और स्पॉइल्ड बटर और घी, जब घी और बटर खराब हो जाएगा उसको आप खुला छोड़ दो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसमें एयर घुस जाएगा, मॉइस्चर लग जाएगा, तो ही ऐसा होता है। आप देखिएगा। तो इसको ठीक कैसे करें, प्रिवेंट कैसे करें हम, तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जिसमें एयर टाइट, जिसमें एकदम एयर ना हो, एकदम एयर ना हो। तो जब एयर ही नहीं होगा तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, तो ये एक हो गया। फिर दूसरा, यूजिंग वैक्यूम पैकिंग, एकदम उसमें कुछ है ही नहीं, बस खाना है, बस पैक कर दो, एकदम वैक्यूम पैकिंग हो गया, ये एक है। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, जैसे PHA हुआ, PHT हुआ, ये सब प्रिजर्वेटिव्स का नाम है। या तो तुम खाना को रेफ्रिजरेटर में रख दो, रेफ्रिजरेट कर दो,
ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, स्लोली हो। फिर फ्यूजिंग विथ नाइट्रोजन गैस चिप्स। चिप्स में देखिएगा आप, पैकेट चिप्स के पैकेट में बहुत सारा हवा भरा होता है। ये डाउट हुआ होगा कि वो अगर नॉर्मल हवा से जब खाना खराब हो सकता है तो वो हवा क्यों डाला रहता है। वो एक्चुअली एयर नहीं होता है, वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसीलिए डाला होता है ताकि कोई और एयर के कांटेक्ट में ना हो, वो ऑक्सीडाइज ना करे, ताकि वो जो चिप्स है अंदर वो खराब ना हो। इसलिए कोई भी चिप्स पैकेट में जो हवा भरा रहता है वो ऑक्सीजन नहीं होता, वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, वो होता है नाइट्रोजन। तो कोरोजन में भी ये तो समझ गया नाइट्रोजन। कोरोजन में भी एक पॉइंट था कि सब मेटल तो खराब हो जाता है कोरोजन के, बट एक ऐसा मेटल है जिसको कोरोजन लगने से फायदा होता है। बताओ क्या? जल्दी बताओ, जिसको जिसको पता है बताओ क्या हुआ। वो होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ही एक ऐसा मेटल है जिससे कोरोजन से उसको बेनिफिट मिलता है, नहीं तो और सब तो रस्ट ही लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। तो आगे देखते रहें, इसका PYQ बहुत जल्द आने वाला है। किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, रिएक्शन को कैसे चेंज करें, सब चीज़ इस वीडियो पे आ जाएगा इस चैनल पे। तो चैनल पे बने रहे, लाइक शेयर ज़रूर करें और जितना से हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी कुछ पढ़ के अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो थैंक यू।